आज हमारे बीच में डिप्टी कमांडेंट राकेश निकट सर उपस्थित हैं। आपका सर हमारे फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच सर अपना समय देने के लिए। सर जब हमने इनिशिएटिव शुरू किया तो सबसे पहले सोशल मीडिया के द्वारा सर ने ही कांटेक्ट किया, सर ने इस बारे में जाना और सर ने अपनी तरफ से हम लोगों को शुभकामनाएं दी, किताबें डोनेट की और आज सर हमारे बीच में हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच सर। आज ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे पुराने साथी और डिप्टी कमांडेंट राकेश निखत सर, जो कि एक बहुत ही मतलब बड़ा नाम है शिक्षा के क्षेत्र में भी और अधिकारी खैर वो मतलब है ही, और समाज में बच्चों के लिए जो है, यूथ के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। मुखर्जी नगर के तमाम एरिया में, दिल्ली के तमाम एरिया में, दिल्ली में उनकी पोस्टिंग है तो दिल्ली के तमाम एरिया में वो बच्चों के लिए लगातार जो है वो जो समय उनको मिलता है वो समय निकाल करके उनको पढ़ाने का हो, चाहे वो किताबें बांटने का हो, ड्रेसेस बांटने का हो। तो ये बहुत सारा काम राकेश निखत सर पिछले कई सालों से कर रहे हैं और राकेश निखत सर की कार्यशैली को हम करीब 2007-8 से जानते हैं, लगातार जानते हैं। और आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है तो एक बार जो है सारा यूथ उनका स्वागत करे। उनको थोड़ा आने में कुछ देर हो गई, कुछ शाम हो गई, लेकिन बहुत ही बड़ी शख्सियत है और इसी के साथ साथ कई साक्षात्कार में सिविल सेवा के आप इनको देखते होंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। तो आज ऐसी शख्सियत हमारे सामने है तो हम गुजारिश करेंगे जो राकेश सर से कि वो सीधे आए और आकर के यहाँ के नए यूथ को अपनी कुछ बातों से कुछ लाभ पहुंचाएं। और ये बहुत बड़ा मौका है कि जब आप हमारे बीच हैं। तो राकेश सर की पोस्टिंग दिल्ली में ही है एज ए डिप्टी कमांडेंट और बहुत ही अच्छे अधिकारी है और कई यूपीएससी, बीपीएससी और जो है वो सिविल सेवा के साक्षात्कार के पैनल में ये सर आपको दिखते हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आप मतलब इनको देखेंगे। तो अब हम माइक देते हैं सर को। थैंक यू सर। धन्यवाद नीलेश सर। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के बीच देर से उपस्थित हुआ। तो देर से उपस्थित होने में मेरा लाभ ये है कि कुछ लोग उजाले में दिखते हैं, कुछ लोग अंधेरे में अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि अंधेरा हो गया है और मैं अंधेरे में दिख रहा हूं तो मेरे लिए खुशी की बात है कि कुछ लोग अंधेरे में दिखाई नहीं देते हैं रंग की वजह से, तो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में ही मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा बुक इन हैंड कैंपेन से जुड़े हुए जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनका। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और अपने आप में ये अभूतपूर्व अद्वितीय इनिशिएटिव है, क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी से और पठन पाठन के क्रियाकलाप से जुड़े हुए मुझे लगभग 1 दशक से ज्यादा समय हो गया है और 1 दशक में मैंने ये नहीं देखा कि कितने लोग आए यहाँ से सिलेक्ट हो के चले गए, कितने लोग यहाँ से वापस अपने घर की तरफ चले गए, कितने लोगों ने दूसरे करियर विकल्प को चुना और यहाँ से कूच कर गए, लेकिन किसी ने इस तरह के इनिशिएटिव के बारे में सोचा नहीं। मैं 2-3 बातें आपके बीच में रखूंगा, बहुत कम समय लूंगा। जैसे कि आप सिविल सेवा की जब तैयारी करते हैं, आपका मेंस का रिजल्ट आ जाता है, आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और जो आपके इंटरव्यू का एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आधार मानकर आपका साक्षात्कार आयोजित किया जाता है, उसमें कई कॉलम है, जिसमें एक कॉलम है कि क्या आपकी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट आपका रहा है, कोई एकेडमिक अचीवमेंट जो आप वहां पे शेयर करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि आपके करियर को बिल्ड करने में, आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में इंस्ट्रूमेंटल भूमिका निभा रहा है या निभाया है। वहां पे अगर आपको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरी पढ़ाई के दौरान आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो किताबों के विंडो से बाहर का है। मुझे लगता है कि जो लोग भी इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं वो पूरे दमखम के साथ, ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि अपनी तैयारी करने के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव दिया जिसका सीधा सरोकार कम्युनिटी से है, जिसका सीधा सरोकार उस ग्रुप से है जो आपके साथ तैयारी कर रहा है। और मैं बताऊं इसके बहुत सारे फायदे हैं, है ना। एक फायदा तो ये है कि आप जो सोशल मीडिया के युग में जब अपने आप को बहुत सीमित कर लेते हैं, 4 दीवारी के माध्यम से आप पूरे विश्व के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और आप अपने दोस्तों को नहीं जान रहे हैं, तो एक सोशल डिस्कनेक्ट एट द सेम टाइम डेवलप होता है। सोशल कनेक्ट तो डेवलप हो ही रहा है,
लेकिन सोशल डिस्कनेक्ट उसके साथ जिसके साथ आपका सोशल कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए जीवन का कितना बड़ा विरोधाभास है, जिससे हमें मिलना था जुलना था उससे हम दूर हैं, और जिससे शायद कभी और मिलते उससे हम नियमित रूप से मिल रहे हैं, और उसको अपने अपडेट्स बताने में हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो इस इनिशिएटिव की मैं भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर सोशल ट्रेट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप सिविल सेवा का करियर क्यों चुनना चाहते हैं, तो पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है। इसके साथ साथ जब आप बोलते हैं कि आप कई लोगों के जीवन को टच करना चाहते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ कन्विक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो ट्रेट है। ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कि एक दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो दिन मेरे लाइफ का अल्टीमेट डे होगा और उस दिन से मैं लोगों के जीवन में चेंज लाने का प्रयास करूंगा। यकीन मानिए आप कभी चेंज नहीं करेंगे, आप अपने आप को चेंज करते रहेंगे। तो ये शुरुआत अपने आप में एक अनोखा प्रयास है, एक माइलस्टोन है आप लोगों के अपने स्टूडेंट लाइफ के जीवन में, कि आप सोच रहे हैं जब आपके पास संसाधन कम है और आप अपनी सोच को जमीन पे उतार रहे हैं, उसे सार्थक बना रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, चाहे आप किसी भी पोजीशन में जाए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जाए, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसके अंतर्गत 24 या 20 जो ऑल इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज में आप जाएंगे, आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने का मौका मिलेगा और संसाधन आपके पास कम होगा। तो वहां पे आप अगर ये कहेंगे कि मेरे पास सीमित संसाधन है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो सीधा मतलब ये है कि अंधेरे में बैठकर अंधेरे की शिकायत करने से बेहतर है कि किसी पड़ोसी के घर से चुराकर एक दिया जला लिया जाए। तो उस दिए को जलाने की जो भूमिका है वो तैयार यहाँ की जा रही है। मुझे पता है कि आप लोगों ने घर घर जाके अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट किया, अपने परिचित लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि वो बुक कंट्रीब्यूट करें। कम्युनिटी डाइनिंग का एक कॉन्सेप्ट होगा, आप सब जानते होंगे, जहां एक साथ लोग बैठकर खाते थे। वैसे ही पहले समाज में कम्युनिटी रीडिंग का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। गांव में चौक था, गांव में चबूतरा था, जहां पे लोग बैठते थे और अपने इतिहास के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज अब चर्चा छोड़ दीजिए, अब बैठना उठना हम लोग पसंद नहीं करते। तो उस परंपरा को जीवित करने का काम यहाँ पे बुक इन हैंड कैंपेन के द्वारा किया गया था। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं और देखिए कि इसके डायमेंशन को और एक्सपैंड किया जा रहा है, नया नया आकार दिया जा रहा है। सबसे पहले शुरुआत हुई कि फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबों का एक मेला आपके बीच में लगाया गया। 1000 किताबें हैं, अलग अलग जॉनर की किताबें हैं, जहां पे आप पढ़ के न केवल अपनी भाषा को बिल्डअप कर सकते हैं, बल्कि कई ऐसे विषयों के बीच आप जाकर गोता लगाकर ज्ञान का जो भंडार है उसको आत्मसात कर सकते हैं। और आप एक किताब पढ़ते हैं तो आप 1 वर्ष परिपक्व हो जाते हैं। ये किसी महात्मा ने कहा था। अगर एक किताब आपने फिनिश कर दिया, कोई भी किताब आप पढ़िए, एक जो है जो छिछला साहित्य है या फिर छिछली जो किताबें हैं उसको आप छोड़ दें, और मैं समझ सकता हूं कि जो लोग यहाँ पे हैं तो मान के चल रहे हैं कि मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो आप रोज परिपक्व होते हैं, रोज बेहतर इंसान बनते हैं, और बेहतर इंसान बनने की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि आप जो कल थे उससे बेहतर आप आज समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने परिवार में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देश दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तभी हम आसपास की चीजों को बेहतर बनाएंगे। और जो सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, और जो भी लीडरशिप है, जो भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, वो चाहती है कि भारत विश्व गुरु की बात में खड़ा हो जाए। वो तभी संभव हो पाएगा जब हम स्मॉल को मिलाते जाएंगे और लार्ज को बनाते जाएंगे। तो हर एक स्मॉल प्रयास अपने आप में अनूठा है और मैं इस प्रयास की बहुत सराहना करता हूं। 2 डायमेंशन आप लोगों ने जोड़ दिया। ओपन माइक का जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में इंस्पायरिंग कॉन्सेप्ट है। कई लोग हैं, जैसे मैं पिछले 8 साल से सिविल सेवा की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच जाता हूं। मॉक इंटरव्यू सेशंस में दृष्टि IAS के साथ मिलके, और ये मेरा पैशन है, कोई मेरा इकोनॉमिक कंसिडरेशन नहीं, ये मेरा पैशन है। क्योंकि मैंने जब UPSC का इंटरव्यू दिया था, जब मैंने CAPF का इंटरव्यू दिया, तो मैंने उसमें लिखा था कि बुजुर्ग लोगों से बात करना मेरी हॉबी है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध कराना मेरी हॉबी है। उनके बीच जाकर तैयारी की रणनीति साझा करना मेरी हॉबी है। तो अब मैं ईमानदारी के साथ जो मैंने एक कमिटमेंट किया था एक पेपर पे, और पेपर कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन पेपर का कंटेंट मेरे पूरे कैरेक्टर में है, तो उसके साथ मैं न्याय कर रहा हूं और मुझे इसी बात में खुशी मिलती है। कई लोगों का ये परिचय हो सकता है कि उनके पास 10 करोड़ 20 करोड़ की संपत्ति है, 50 जगह मकान है वगैरह, ये ताल्लुकात है वो ताल्लुकात है, उसमें उनको खुशी मिल सकती है और अच्छी बात है। मुझे इस बात में खुशी मिलती है कि मैंने जो एक कमिटमेंट खुद से किया था वो आज मैं निभा रहा हूं। मैं साथ ही साथ आप लोगों को एक दो बातें और बताना चाहूंगा कि और उसका इस कैंपेन के साथ लिंक स्टैब्लिश किया जा सकता है, जैसे आप लोगों ने अभी किया कि ओपन माइक कॉन्सेप्ट के माध्यम से अब आपके अंदर इनहिबिशंस हैं तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना। आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, आपको इंटरव्यू फेस करने में डर लगता है। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के हवाले से बताना चाहता हूं कि कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर दुनिया के सारे इश्यूज पे 5000 शब्द लिखने की कैपेसिटी है, लेकिन जब उसी टॉपिक पे 3 लाइन 4 लाइन बोलने की बात आती है तो वो पसीने से तरबतर हो जाते हैं, जवान उनकी लड़खड़ाने लगती है, पानी वो मांगने लगते हैं। तो ये इसलिए है कि उन्हें एक्सपोजर नहीं मिला, मौका नहीं मिला। और जब आप सिविल सेवा में जब जाएंगे, और आजकल तो सिविल सेवा का जो प्रोफाइल है वो काफी चैलेंजिंग हो गया है, उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना एक इसेंशियल एट्रीब्यूट है एक ब्यूरोक्रेट का। तो ये एक स्टेपिंग स्टोन कहा जा सकता है, ये पहला पत्थर है जिसपे पैर रख के आप उस मकाम को हासिल कर सकते हैं, या फिर आपको सिविल सेवा का इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलता है तो आप बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे इस मंच के माध्यम से। जैसे एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि रिसेप्शन, आपके सामने जो सवाल आता है उसको किस तरीके से आप रिसीव करते हैं, फिर एक दूसरा स्टेप है कॉम्प्रिहेंशन, उस सवाल को आप किस तरीके से समझते हैं, उसके डायमेंशंस को डिसिफर करके उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को डीकंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। फिर एक तीसरा स्टेप होता है आर्टिकुलेशन, उसका क्या जवाब हो सकता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप ड्राफ्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनल स्टेप होता है डिलीवरी। तो डिलीवरी, बाकी सारी चीजें तो आपका एक लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपोजर के रूप में ये मंच आपके लिए काफी इफेक्टिव है। यहाँ आके आप कम्युनिकेट करने की जो क्षमता है वो आप डेवलप कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग जो इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है, और जो लोग 50, 100, 150 की संख्या में आके इनका हर्षवर्धन कर रहे हैं और इससे लाभ उठा रहे हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। इसमें एक और डायमेंशन ऐड किया जा सकता है, जैसे आपके बीच में फिक्शन और नॉन फिक्शन जॉनर की बहुत सारी किताबें हैं, आप लोग अपने बीच में कॉम्पिटिटिव किताबें भी ला सकते हैं। जैसे सिविल सेवा की जो किताबें हैं, जैसे आपका मेंस का जो 4 पेपर है, GS1, GS2, 3 और 4, इन सब पेपर से संबंधित भी किताबें। अब ऑप्शनल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा टू स्टार्ट विद, लेकिन हाँ, GS के जो चारों कंपोनेंट है, आप PT का कंपोनेंट ले लीजिए और मेंस का ले लीजिए, उससे संबंधित किताबें भी अपने बीच में आप रखें, और फिर वहां से और डायमेंशन आप इस पूरे कैंपेन को आप जोड़ सकते, एक पूरा वेब आप बना सकते हैं, और हर वेब अपने लेवल पे प्रासंगिक वेब होगा। आसपास आप लोग चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। फिर अपने आप में, जैसे अभी आप लोग कॉम्पिटिटिव एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिहाज से बच्चों के बीच में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, तो अपने बीच में प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं। इसी ओपन माइक को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि किसी समसामयिक विषय पे अगर आपके बीच में चर्चा हुई है तो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति उस सब्जेक्ट के बीच में सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचता है, वो अपने विचार प्रकट करे। इसका एक और डायमेंशन हो सकता है कि आप मुखर्जी नगर में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के, अलग अलग फील्ड के, आप उनको यहाँ बुला सकते हैं। जैसे मुझे एक तो आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा नाम, एक नामचीन अध्यापक आपके बीच में इतना समय दे रहा है, तो ये भी बताता है बहुत कुछ इनके कमिटमेंट के बारे में कि ये आपसे किस तरीके से जुड़े हुए हैं। मैंने इनका एक वीडियो देखा था और मेरे लिए सुखद इत्तेफाक और आश्चर्य है कि मैंने इनको यहाँ पे देखा, और मन संचालन से लेकर यहाँ पे आपके बीच में लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन का भी काम कर रहे हैं। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर समाज में कुछ देने का जज्बा हो। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अखिल भारतीय स्तर पे एक कैंपेन चला रहा हूं
अलीशा's लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। अलीशा एक लड़की है जो यूएसए में है और वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस टेक्सास में। वो 4-5 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई है और हम लोग भारत में ऐसे स्थानों पे जहाँ पे अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, वो बच्चे जो झुग्गी में रहते हैं, वो बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके बीच में क्वालिटी बुक्स लाइब्रेरी के माध्यम से हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 5 लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बच्चों के बीच में। उसमें मैं अपनी सैलरी का 10% डोनेट करता हूं और अलीशा वहां पे यूएसए में बच्चों को मैथ्स पढ़ाती है। amazon.us पे उसकी एक किताब है नंबर सेंस। उस किताब को ओलंपियाड जैसे भारत में होता है, वैसे यूएस में जो ओलंपियाड का काउंटर पार्ट है, उसके लिए उसकी किताबें बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स की श्रेणी में आती है। तो उस किताब के सेल से जो पैसा आता है और वो वहां पे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, मैथ्स पढ़ाती है, वो किताब खरीद के बच्चों के बीच में लाती है। तो सबसे पहली जो हमारी लाइब्रेरी स्टैब्लिश हुई यहाँ पे, वैसे देखा जाए तो 6 लाइब्रेरी है। गोपालपुर में जो झुग्गी है आपका, गोपालपुर में एक सुलभ शौचालय चलता है जहाँ पे अमित और उनकी पूरी टीम वहाँ के आसपास के बच्चों को पढ़ाते हैं। वहाँ पे पहली लाइब्रेरी हमारी स्टैब्लिश हुई थी। दूसरी लाइब्रेरी एक नीतू सिंह है, आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, और जो स्टॉक स्पीकर भी है वो भी बच्चों को पढ़ाती है। सबकी पाठशाला नाम से उनका अभियान है। प्रगति मैदान के जस्ट सामने जो अभी G20 जब हो रहा था तो वहाँ डिमोलिशन ड्राइव चला और वहां से उसको हटा दिया गया है। अभी लोग दादरी में इस कैंपेन को चला रहे। तो दूसरी लाइब्रेरी वहां स्टैब्लिश हुई और तीसरी लाइब्रेरी दिव्यापुर जो इटावा में है, वहां पे एक सरकारी स्कूल में वैदिक इंटर कॉलेज में हम लोगों ने स्टैब्लिश की, जहां पे आसपास के जो मॉडर्स फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, उनके बीच में क्वालिटी बुक्स हम लोगों ने उपलब्ध कराया। उसके बाद ये अभियान चला गया सिद्धिपेट तेलंगाना में और वहां पे हमने एक लाइब्रेरी स्टैब्लिश की। उसके बाद जो मेरा गृह क्षेत्र है बिहार सोनपुर में एक दड़िहारा जगह है, वहां पे स्टैब्लिश की। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक लाइब्रेरी 25 तारीख को स्टैब्लिश किया है जयपुर में एक सरकारी विद्यालय में। मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरे लिए ताली बजाएं और मैं चेस्ट थम्पिंग करूं और ये नैरेटिव क्रिएट करूं कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर रहा हूं। मैं बहुत बड़ा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं बस वो कर रहा हूं जो हर आदमी को करना चाहिए। जो सोसाइटी ने आपको दिया है, बस उस ऋण को मैं चुकाने का प्रयास कर रहा हूं और वो आजीवन आप चुका नहीं सकते, है ना। जो आपने सोसाइटी से लिया है आप उसको बस दे रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सेंस का आना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि एक लाइब्रेरी आप लोगों के बीच में भी स्टैब्लिश हो, तो उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं कि एक चक्के की लाइब्रेरी आप लोगों के बीच में उपलब्ध कराई जाएगी। 40-50 हजार रुपए की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी किताबें हैं वो आप लोगों के बीच में उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि देखिए वो फिर आपकी कलेक्टिव प्रॉपर्टी होगी। अब एक बच्चा 40,000 रुपए की किताब तो नहीं खरीद सकता। जिस फेज से आप लोग गुजर रहे हैं, हमने उस फेज को फेस किया है, तो हमारे लिए एक एक रुपए का महत्व होता है। आजकल आपको पता है किताबें बहुत महंगी हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो आपके बीच में ये किताबें ला सकते हैं और ऐसे कैंपेन के माध्यम से आप अपना दायरा बढ़ाते हैं। अब आप लोगों को लग रहा हो कि हम लोग बस 150 लोग हैं। आप लोग 150 लोग 150 क्रांति की मिसाल है। 150 लोग, हर वो व्यक्ति जो आज यहाँ पे सुन भी रहा है, हर वो व्यक्ति जो आज यहाँ बैठा हुआ है इसलिए कि उसे स्वच्छ हवा को ग्रहण करना है, उसका इस कैंपेन से कोई लेना देना नहीं है, वो भी आपके अभियान का एक हिस्सा है। उन सब के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया और मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूं। अभी हम लोगों ने 1-2 प्रोग्राम किया था, जैसे सोनपुर जो मेरा गृह क्षेत्र है, वहां पे बिहार होमगार्ड के 2 लोगों की एक बैंक डकैती में मृत्यु हो गई थी। तो उनके बच्चों के देखिए, उनके लिए हम 5 लाख 6 लाख रुपया तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं। उनके बच्चों के लिए हमने बायजूस से रिक्वेस्ट करके एक एसएससी का पूरा कोर्स जो 27,000 रुपए का है वो उनको गिफ्ट किया। मैं बता रहा हूं कि हाउ स्मॉल इनिशिएटिव कैन ब्रिंग बिग चेंज इन द सोसाइटी। और अभी डीएसएल से हमने रिक्वेस्ट करके स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स लेके जो सोनपुर के बच्चे हैं जो स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं उनके लिए 1 साल का फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जैसे हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं तो उन कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से हम चाहते हैं कि कई लोगों का भला हो। यही आंदोलन है बेसिकली। ऐसे ही जैसे अब निलेश सर हैं आपके बीच में,
आप 15 दिन 20 दिन में सी सैट, जैसे कि जो हिंदी माध्यम बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए सी सैट एक हार्ड नट है। आप लोग एक महीने में एक क्लास इनकी रखवा सकते हैं यहाँ पे हाफ एन आवर में। क्यों सर, हो सकता है ना? हाफ एन आवर का या फिर 1 घंटे का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, या फिर आप अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आइए और इनसे चर्चा कीजिए। इस तरीके से आप जो रिसोर्सेज आपके आसपास है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैं बहुत ज्यादा समय अब नहीं लूंगा, एक बार फिर से आप लोग मेरे लिए ताली बजा दीजिए। बेसिकली ये आपके लिए ताली थी और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। और इस तरह का जब भी कुछ हो तो मैं आपके लिए तन मन और जो धन है उससे भी आपके बीच में खड़ा रहूंगा। किताबें मैं जरूर आपके बीच में उपलब्ध करूँ, जैसी भी किताब हो आप बताइए। अभी भी मेरे पास बहुत सारे 1 लाख रुपए की किताबें बिल्कुल ब्रांड न्यू मेरे पास पड़ी हुई है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी किताबें हैं, लेकिन वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं। तो आप लोगों को जरूरत है तो आप बताइए। और वैसे भी करियर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको सुझाव आपको लगता है कि इनसे लिया जा सकता है तो मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ यहाँ पे। और सबने जैसा बताया कि मेरी पोस्टिंग पहले अभी दिल्ली में थी, मैं सेक्टर आईजी का स्टाफ ऑफिसर था, लेकिन अभी मेरी पोस्टिंग जयपुर में हुई है। और 15-20 दिन के लिए मुझे जम्मू एंड कश्मीर जाना है, क्योंकि वहाँ पे लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं। तो मैं CISF में डिप्टी कमांडेंट हूँ और वहाँ पे फोर्स का मोबिलाइजेशन होना है, ताकि जो डांस ऑफ डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है, उसको पीसफुल मैनर में फ्री एंड फेयर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई विल कीप कमिंग टू दिस प्लेस और हम लोग इसको और आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। हाँ सर, बिल्कुल। तो सर राकेश सर कुछ और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं, आइए सर प्लीज। माफ कीजिएगा, वो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। क्योंकि आप लोग सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपके बीच में ये बात रखनी चाहिए कि मेरी वाइफ ने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की है इन्फो वाला के नाम से, इन्फो वाला। और इन्फो वाला के जो पब्लिशर है वो राजेश जी हैं। राजेश जी कृपया आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आप आपके लिए ताली बजानी पड़ेगी तभी आप आएंगे। तो इन्फो वाला बेसिकली एक 8 पेज का फ्री ऑफ कॉस्ट अखबार है, फ्री ऑफ कॉस्ट साप्ताहिक समाचार पत्र है 8 पेज का। उसमें आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलेगी जो आपके सिविल सेवा परीक्षा इन पार्टिकुलर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन जनरल के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। एक सप्ताह में जो भी समसामयिक घटनाएं हो रही हैं, जो भी टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, उस पे आपको वो अखबार उपलब्ध कराया जा रहा है। उसको आधार बना के उस अखबार को तैयार किया जा रहा है। वो आपका दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर से हट के एक अखबार है और कंप्लीटली वो सोशल इनिशिएटिव है, उसका कोई कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है। infovala.org पे आप जाके वहां पे उसका जो ई पेपर है वो देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 8 पेज का है। उसमें आपको वो लोग जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CHSL वगैरह वगैरह, या यूपीएससी द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लोग सफल हो रहे हैं उनके साक्षात्कार भी आपको मिलेंगे। वो लोग जो आपके बड़े कोचिंग संस्थान में किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, उनकी किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको राय को जानने का मौका मिलेगा। और जो आर्टिकल्स उनके द्वारा लिखे जा रहे हैं उसमें कोशिश ये है कि वो ये मान के चले कि आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी इल्म नहीं है, तो बेसिक से लेके अंतिम चरण तक पहुंचाना, मतलब उस टॉपिक के आसपास किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं से लेकर अगर सब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित अगर आपको कोई टिप्पणी करनी है, उसको एक्सपैंड करना है, उन सब के लिए भी ये अखबार बहुत उपयोगी है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी राजेश जी उसके पब्लिशर हैं और अभी 5000 कॉपी आप लोगों के बीच में आ रही है। SFS के सामने उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसको और बढ़ाया जाए ताकि आप तक पहुंचे, है ना। और आप लोग अपने फीडबैक दे सकते हैं ताकि और उसको रिफाइन किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके, वो स्टूडेंट सेंट्रिक बने और आपके उपयोग की चीजें उसमें इंक्लूड की जाए। तो infovala.org है
और हम लोग एक ग्रुप भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप है, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जहां पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैं कह रहा हूँ एक अल्टीमेट ट्रूथ है, गॉस्पेल ट्रूथ है, ऐसा नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोगों को मान लेना चाहिए। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरा स्वार्थ है कि मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीख पाऊँ, है ना। हमारा जनरेशन दूसरा था, आपका जनरेशन, मेरी उम्र 38 साल है, आप लोग 22, 23, 24 वाले हैं। तो 38 साल का जो बुजुर्ग है वो अगर 22, 23 साल वाले से कुछ ग्रहण करके इतना बेहतर हो जाए कि जब तक 60 तक पहुंचे तो हम आपके साथ कदम से कदम मिला पाए, तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।